मेरे प्रिय, अपने सांस की आवाज को सुनो, अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करो। तुम पाओगे कि तुम्हारे पास एक दिव्य ऊर्जा चलकर आई है। वास्तव में यह दिव्य ऊर्जा ही परम चेतना से निकलकर तुम में सम्मिलित होने को तुम तक पहुंची है। यह आवाज है एक ऐसी पुकार की जो तुम्हारे समाधान के लिए विकसित की गई है, तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने के लिए विकसित की गई है। मैं तुम्हारे पास आया हूं, उस लोक से जहां प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से बातें करते हैं। मैं तुम्हें जगाने आया हूं मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई सोई हुई शक्ति को अब जागने का समय आ गया है। तुम्हारा हर कदम एक अनदेखी यात्रा की शुरुआत है और तुम्हारे हर विचार में एक ब्रह्मांड छिपा हुआ है। आज मैं तुम्हें उस ब्रह्मांड तक पहुंचने की चाबी देने वाला हूं। ये शुरुआत है उस पोर्टल को खोलने वाली चाबी की जिसे तुम पहले ही खोल चुके हो, लेकिन उसकी चाबी की आवश्यकता तुम्हें है, क्योंकि इस चाबी में छिपी है दिव्य शक्तियों का भंडार जो तुम्हें नियंत्रित करती है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। अन्यथा ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें भटकने के बाद बाहर निकलने का रास्ता कभी मिला ही नहीं और ना कभी मिलता है। इसलिए प्रिय, तुम्हें समझना होगा, संभालना होगा और सबसे महत्वपूर्ण आगे बढ़ना होगा। यह सब होगा जब तुम उस ताकत को समझोगे जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, और इस कारण से तुम्हारे नेत्रों के समक्ष यह दिव्य संदेश उपस्थित हो गया है। अभी आवश्यकता है इस दिव्य संदेश को सुनने की, समझने की। इसलिए ब्रह्मांड की तुमसे ये गुजारिश है कि तुम इसे पूर्णतः सुनो, बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल ना करो। और साथ ही तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में पाने के लिए बांटना पड़ता ही है, क्योंकि यह एक क्रम है ऊर्जा को आमंत्रित करने का, और तुम इस क्रम के एक ऐसे सिपाही हो जो इस क्रम को व्यवस्थित कर चुके हो। तुम्हारा दायित्व तो है कि तुम आगे बढ़ो और इसे स्वीकार करो। इसलिए तुम्हें बांटना होगा मेरे प्रिय, क्योंकि बांटने में तुम जो पाओगे वह इतना विशालकाय है और इतना समृद्धशाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की, न कोई कर सका, न कोई कर सकेगा। हैरान करने वाली शक्तियां, लोगों को अचंभित कर देने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर भरी जाएगी। यह सब निश्चित तौर पर होगा मेरे प्रिय। वह सब संभव होने वाला है जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वह जो नई कहानी रचने के लिए आवश्यक है, वह जो नया स्थान दिखाने के लिए आवश्यक है, जीत का स्थान। लेकिन जीत क्या है? जीत कैसे है? क्या वास्तव में जीत एक स्थान है? तो सुनो मेरे प्रिय, तुम्हें समझना होगा कि जीत वास्तव में कोई स्थान, मंजिल, कोई स्थान नहीं है। ये एक अवस्था है जहां तुम्हारा मन तुम्हारी आत्मा से एक हो जाता और फिर तुम जो चाहते हो वह होने लगता है। और ऐसे होता है कि तुम्हारा मन भी उससे नहीं भरता, ना तुम ऊबते हो, ना भाव में रहते हो,
बिल्कुल संतुलित रहते हो। वैसे जैसे ब्रह्मांड संतुलित है, जैसे धूप के बाद छांव आती है, जैसे सांझ के बाद सवेरा आता है, जैसे रात्रि के बाद दिन होता है, जैसे गर्मी के बाद बरसात आती है, वैसे ही एक अवस्था जहां तुम्हारा मन तुम्हारी आत्मा से एक होकर जो चाहता है वो पा लेता है, फिर भी संतुष्टि बनी रहती है। एक ऐसी संतुष्टि, एक ऐसा सुकून जिसकी तलाश बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े नरेश ना कर सके। सब पाके, सारी धन दौलत पाके भी मन को संतुष्ट ना कर सके और एक दिन इस संसार को छोड़कर चले गए। फिर भी कुछ ऐसे हुए जिन्होंने इसे अभाव में ढूंढा, कुछ ऐसे हुए जिन्होंने इसे प्रभाव में, ताकत में ढूंढा, तो कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने इसे समग्रता में पाया। अर्थात ना तो वो अभाव में जिए, ना ही किसी के अधीन होकर जिए, अपनी ताकत से संपूर्ण उपभोग करते हुए जिए। तुम उस अवस्था को प्राप्त करने वालों में से हो। कभी मैंने किसी को ज्ञान दिया था, इसी अवस्था को पाने के लिए, जब वह सब छोड़कर हो जाना चाहता था एक ऐसा सन्यासी जो अभाव युक्त जीवन जीने को स्वयं ही विवश हो रहा था। तब मैंने समझाया और उसे समझ आया कि अभाव से प्राप्ति नहीं होगी उस परम चेतना की जिसकी वह तलाश में है। सारे राजसी सुख भोगते हुए भी, सब उपभोग करते हुए भी वह परम चेतना को प्राप्त हो सकता है, परम सुकून को प्राप्त हो सकता है। और अंततः उसने परम सुकून को प्राप्त कर लिया। ये कहानियों में गढ़ा नहीं गया, ये कहानियों में आया नहीं, इस अंत तक तुम पहुंचे नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि यह हुआ नहीं, या निश्चित तौर पर हुआ। ऐसा हुआ जैसे तुमने सोचा ना हो, इसलिए युग की भी बदलाव हुई। युगों का परिवर्तन होता है जब कोई परम चेतना को पाता है। तुम पाओगे, निश्चित तौर पर पाओगे। इस अवस्था को पाने के लिए तुमने जो प्रयास किए, तुम्हारा जो त्याग है, वह मैंने देखा है, वह मैंने जाना, और निश्चित तौर पर इसलिए तुम्हें मिलेगा जीत की अवस्था, जहां तुम्हारा मन और आत्मा एक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। उस पल में तुम्हारी हारें सिर्फ तुम्हारे निर्माण के पत्थर हैं, जिन्हें तुम एक एक करके जोड़ रहे हो। क्यों? ताकि विजय का महल खड़ा हो सके। जो डर तुम महसूस करते हो मेरे प्रिय, वही तुम्हें संकेत देता है कि तुम सही दिशा में हो। क्योंकि डर का अर्थ है कि तुम सीमा के पास पहुंच चुके हो, और सीमा के पार तुम्हारी नई ताकत इंतजार कर रही है। हर सुबह तुम्हारे लिए अब एक गुप्त निमंत्रण लेकर आती हुई। हर सुबह की तो आज तुम कल से ऊंचा उठोगे। तुम्हारे भीतर जो मौन है वो तुम्हारा असली वास्तविक शिक्षक है। उस मौन में तुम्हें अपनी असली पहचान सुनाई देगी। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आत्मा को धार देता है, और धार वाली आत्मा कभी पराजित नहीं होती। ये रास्ता कठिन लगता है, किंतु घबराओ मत। आसान रास्ते विजेताओं के लिए होते भी नहीं। कठिनाई ही तुम्हें योग्य बनाती, और तुम योग्य हो। मेरे प्रिय, जो तुम्हें मिलने वाला है वो अद्भुत है, विलक्षण है, इतना कि तुमने सोचा भी ना होगा। तुम्हें अवसर मिल रहा है, अवसर जो तुमने कभी ना पाया, अवसर जैसा तुमने कभी ना विचार किया, अवसर जो सब बदल देगा। मेरे प्रिय, यह अवसर तुम्हारा हो रहा है। ये कहानी तुम्हारी हो रही है। अब शुरू हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपना लो। अब जो बदलेगा वह अप्रतिम है।
वो अद्भुत है, विलक्षण है, सब तुम्हारा है मेरे प्रिय। लेकिन मैंने पहले भी कहा, सब मिलेगा जब तुम बांटते हो मेरे प्रिय, इसलिए बांटो। तुम कई गुना बड़ी मात्रा में पाओगे, सब पा जाओगे। 99,999 लिखकर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बांटो मेरे प्रिय 51,000। यह क्रम तय करता है रहस्यमयी संकेतों को मेरे प्रिय। कहानी आगे बढ़ेगी। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।